ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगोर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए मई का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मई के मध्यकाल के अंदर ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से आपके समक्ष आ रहा है, सिंह राशि वालों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी राशि के स्वामी सूर्य परिवर्तन का मार्ग पकड़ते जाएंगे। और ये परिवर्तन का मार्ग यदि हम देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखने वाला दिखाई देता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधित, कमर संबंधित रोग थोड़े से परेशान ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वैसे भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो शनि की ढैया इस वक्त चल रही है और शनि की ढैया कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ा सा कई बार दुख दे देती है स्वास्थ्य के मामले में, इसलिए अत्यधिक सावधान बरतते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें तो बृहस्पति महाराज का परिवर्तन का योग बनेगा, और तो और बुध महाराज का परिवर्तन का योग बन रहा है। और बुध बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ये लाभ, बुद्धि और तो और व्यवसाय, कार्यस्थल और कई मामलों में आपको प्रोग्रेस देने की चांसेस उत्पन्न कर सकता है। कई मामलों में सफलता दिलाने के रास्ते बना सकता है। और कई चीज़ों में आपने यदि बहुत दिनों से सोच रखा है, चीज़ों को आपके फल नहीं प्राप्त हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उन सब में रिजल्ट में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अब सिलसिलेवार तरीके से बात कर लीजिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा योग बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 तारीख की। 11 मई से रविवार का दिन रहेगा और साथ साथ चतुर्दशी उस दिन तिथि रहेगी। इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य महाराज अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कृत्तिका नक्षत्र के अंदर, और वो बड़े उग्र हो जाते हैं। ऐसे में जब उनकी अपनी राशि में परिवर्तन होता है तो पूर्ण ताकत, उग्र का मतलब पूर्ण ताकत में आ जाते हैं, और पूर्ण ताकत में आकर भाग्य में कई प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनते देंगे ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ इस दिन जो बाकी ग्रहों का योग है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट दे रहा है, चीज़ों में अपॉर्चुनिटी लाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्वार्थ रखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा, तब जाके अपनी चीज़ों को पूरी तरह से रिजल्ट ला पाएंगे। और ध्यान रखिएगा आपके समय को कहीं किसी भी प्रकार से बर्बाद ना करें। समय बिल्कुल उपयुक्त है और चीज़ों को रिजल्ट लाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अपने अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। अपनी चीज़ों को पहले थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ देने का प्रयास करें, समाज के काम को बाद में करने का प्रयास कीजिएगा। इस दिन कदली व्रत है, बृहस्पति महाराज को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। बृहस्पति जितने ताकत में आएंगे उतना बढ़िया कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनेगा। तो बृहस्पति का एक कदली व्रत जो होता है, वैसे तो गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में बहुत अद्भुत रूप से इसकी पूजन करने की व्यवस्था रहती है। तो कोशिश करें केले के पेड़ का पूजन करें, पीली चीज़ों का दान करें, केले का दान करें, तो आपके बृहस्पति को और ताकत मिलेगी। और बृहस्पति का खेल आने वाले टाइम में अतिचारी बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नरसिंह जयंती है इस दिन, तो ये अद्भुत दिवस है कि भगवान जो है वो प्रेम के वश में रहते हैं, और जब भक्त पर कष्ट होता है तो कोई नियम नहीं देखते हैं, सब प्रकार से भक्त की पर कृपा करने के रास्ते बनाते हैं। तो प्रहलाद की ओर किस प्रकार से सुंदर कृपा हुई, एक निर्जीव स्तंभ से भगवान की उत्पत्ति हो गई। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के वश भगवान समस्त कार्य कर देते हैं। तो इस दिन भगवान का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें, कल्याण होगा। रविवार का दिवस है, आश्रम पर इस दिन बड़ा यज्ञ रहता ही है, तो भगवान नरसिंह भगवान की स्तुति के लिए बड़ा यज्ञ रखेंगे इस दिन, और आप सब उसमें सम्मिलित होकर भगवान का सुंदर स्तवन करें, कल्याण होगा। 12 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है और वैशाख पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज के इन दिनों जो ढैया चल रही है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विप्लव उत्पन्न कर सकती है आने वाले टाइम में। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, हड्डी संबंधी समस्याओं को थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। तो ऐसे में विशेष तौर पर एक अद्भुत योग इस दिन बन रहा है। सोमवार का दिवस, वैशाख पूर्णिमा का दिवस, इस दिन पीपल की उत्पत्ति हुई संसार में। पीपल साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना जाता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत इसके अंदर प्रभाव होता है। तो कोशिश ये करें श्री हरि का स्तवन करते हुए एक पीपल को किसी धर्मस्थल में जाकर रोपित करें। और हो देखिए 2.5 साल के लिए शनि की ये ढैया है, और ऐसे में विशेष तौर पर यदि आप पीपल को रोपित कर उसका पूजन करते रहें और साथ साथ
कभी कभी उसमें जल डालते रहें, पूजन करते रहें। रविवार को नहीं डालना है जल, इस बात का ध्यान रखें। रविवार को पीपल को ना छुआ जाता है, ना पीपल पर जल डाला जाता है। कहा जाता है कि रविवार को पीपल को छू लेने से, पीपल की प्रदक्षिणा कर लेने से, पीपल पर जल डालने से दरिद्रता रूप में जो उसमें महालक्ष्मी का वास होता है, महालक्ष्मी के भी कई स्वरूप हैं, दरिद्रता भी उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। तो कहा जाता है कि उस रूप में भगवती ग्रहण कर लेती हैं व्यक्ति को। तो ध्यान रखें, उस दिन पीपल को ना छुएं। ये शनि को मनाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, इस दिन पीपल रोपित करने का प्रयास करें। सत्यनारायण व्रत भी इस दिन रहेगा, तो उसको करने से कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि आपके ग्रह कई मामलों में अच्छे दिखाई देते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते आपको बनेंगे और साथ साथ पुरुषार्थ अच्छा रहेगा पुरुषार्थ से। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिश्तेदारों में कुछ ना कुछ काम फालतू के आपके जिम्मे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए भी तैयारी पहले से रख लें तो अच्छा रहेगा। 13 तारीख मंगलवार का अवसर, ज्येष्ठा नक्षत्र, जो ज्येष्ठ का महीना इस दिन से आरंभ हो रहा है और प्रतिपदा तिथि रहेगी उस दिन। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। पहला बुढ़वा मंगल जो जेठ के महीने में मंगल आते हैं वो पड़ रहे हैं और इस मास में 5 मंगल का योग बन रहा है। यह अनिष्टकारी है, प्रलयंकारी है, अशांति को बढ़ाने वाला है और साथ साथ मतभेद को उत्पन्न करने वाला है। तो ऐसे में इसका आध्यात्मिक पहलू एक अलग है। बुढ़वा मंगल का मतलब होता है कि विशेष तौर पर वो मंगल जिसमें सबसे पहले हनुमान जी ने उस पूरे युग के अंदर, उस पूरे कल्प में भगवान राम के दर्शन किए। तो उस बुढ़वा जेठ के महीने में जो मंगल पड़ते हैं वो भगवान का सुंदर ध्यान करने के लिए माने जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान का सुंदर स्तवन करें। ये कष्ट जो है ये तो मंगल 5 होने के कारण से है। वो संसार में इस प्रकार के उपद्रव देखने को मिल सकते हैं, अशांति का वातावरण, युद्ध का वातावरण और कहीं ना कहीं रक्तपात की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो नया परिवर्तन है, शुभ है परिवर्तन, लाभ के योग। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर सूर्य आपके चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे, चतुर्थ भाव में, सुख भाव में विराजमान होकर कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छी गति से आगे बढ़ने के योग बनाते दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी हम कहेंगे थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में पानी संबंधी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है, मन को शांत रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद चीज़ें परिवर्तन की तरफ अच्छी जाएंगी और रिजल्ट लाने के योग बनाएंगे। और जैसा मंगल है इस दिन बुढ़वा मंगल, तो विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन एक बड़ा कार्यक्रम, पूरे 5 मंगल का सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। तो आज शाम को और सुंदर रूप से बुढ़वा मंगल के पहले बुढ़वा मंगल पे सुंदरकांड का पाठ रहेगा। मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं अपने नाम से, पूजा पाठ इत्यादि समस्त कराने से। देखिए इन दिनों मंगल बहुत कमज़ोर चल रहे हैं। मंगल की स्थिति आने वाले करीब करीब जून के प्रथम भाग तक तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब दिखाई, दुस्साहसपूर्ण कार्य कर सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देखें तो यहाँ पर जो ग्रह योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं भाग्य में कमजोरी दिखाने के योग बना सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकते हैं, आग में कूदने के कार्य, बिना मतलब के कष्ट पहुंचाने के कार्य हो सकते हैं। तो मंगल को शांत करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी का सुंदर स्तवन आपके लिए समस्त रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा, तो इसका लाभ लीजिए। घर में बैठ के सुंदरकांड का पाठ कीजिए, अच्छा रहेगा। 14 तारीख की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और साथ साथ इस दिन बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन, अतिचारी स्वरूप में बृहस्पति महाराज परिवर्तन करके आपके दशम भाव से निकलकर एकादशवें भाव, लाभ के भाव में जाने वाले हैं। और यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है इस पूरे वर्ष का। और ये आपके लिए कई नए रास्ते खुलते दिखाई देगा, ये आपके लिए नए पार्टनर्स लाता दिखाई देगा, नए रास्ते खुलते, नए मित्र बनाता दिखाई देगा। और तो और साथ में व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी, बुद्धि के दृष्टिकोण से भी कुछ नए विचार आपके जीवन में आने के योग बनेंगे। बहुत तेज़ी से ये समय आपके लिए लाभ का दे रहा है। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था इसके ऊपर और आप उसमें जाके समझ सकते हैं कि अतिचारी बृहस्पति, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है बृहस्पति का परिवर्तन, छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष बाद ये योग बना है, तो आप हमारे उस वीडियो को जाकर अच्छे से देख लें कि बृहस्पति का क्या प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है और ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इस दिन नारद जयंती है और नारद जी ने एक बार भगवान से सुंदर स्तवन किया था। देव ऋषि नारद जो हैं इस संसार को शिक्षा देने का कार्य करते हैं और हमारे जो संदेश हैं, भक्तों के संदेश भगवान तक पहुंचाते हैं। और एक बार नारद जी ने ही एक प्रश्न किया भगवान से, कि भगवान विष्णु से, कि भगवान आप रहते कहाँ हैं? तब भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयन च मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारदा। कि हे नारद, न तो मैं साकेत धाम में रहता हूँ, वैकुंठ में जो भगवान का धाम है, ना उसमें रहते हैं भगवान,
ना योगियों के हृदय में रहते हैं। लोगों को लगता है कि जो योग में भगवान का ध्यान करते हैं, साधना में रहते हैं, भगवान उनके हृदय में रहते हैं। भगवान का जहाँ गायन होता है, जहाँ भक्ति की जाती है, भगवान वहीं होते हैं। तो इसलिए भगवान का सुंदर स्तवन करने का अवसर है और भगवान का सुंदर स्तवन कर आप कार्यों को लाभ ले सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। 14 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और खासतौर पर उस दिन ये ग्रहों का योग आपको समझ में आ गया होगा। 15 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से संक्रांति का योग बन रहा है। यदि सिंह राशि के संबंध में बात किया जाए तो सिंह राशि वालों के लिए 2 योग बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके सूर्य महाराज भाग्य से निकलकर, उच्च की स्थिति से निकलकर अब दशम भाव में प्रवेश करें। वृषभ संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा महत्वपूर्ण योग बनेगा कि जिसके द्वारा आपके लिए कई प्रकार की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। सूर्य का परिवर्तन तो थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं और सूर्य इन दिनों जिस प्रकार से जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वहाँ पूर्ण उग्रता में है, तो खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में और बड़े, अपने से बड़े जो लोग हैं, पिता इत्यादि, उन सब का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। उनके स्वास्थ्य पर ये प्रभाव थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहता दिखाई दे रहा। हो सके तो गेहूं इत्यादि का दान करें, हो सके तो भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें। रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन भद्रा का योग भी है और साथ साथ बृहस्पति चंद्रमा परिवर्तन करने के कारण से बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके बैठ जाएंगे और पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति के सम्मुख आकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव बहुत अच्छा रिजल्ट देता दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग भी बनाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का योग। तो इसके द्वारा आपके लिए अच्छा रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। इस संक्रांति के पुण्य को, क्योंकि रात को करीब 12:12 पर ये सूर्य के परिवर्तन का योग है, तो अगले दिन सुबह कोशिश ये करनी चाहिए ऋतुफल, खरबूजा, तरबूज इत्यादि, पंखा इत्यादि, जूते इत्यादि, इन सब, छाता इत्यादि, इन सब का दान करना चाहिए। इससे और तो और सबसे बढ़िया श्रेष्ठ कहा गया है कि कुंभ, जो जल के भरे हुए कुंभ हों, उनका दान सबसे श्रेष्ठ श्रद्धा के अनुसार से करने से कल्याण के योग बनते हैं। तो इस दिन अगले दिन ये कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 16 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, गणेश चतुर्थी का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है और इस अनुकूलता का लाभ आप तब ले सकते हैं जब आलस्य त्याग दें, जब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटपन त्याग दें। थोड़ा सा आपकी राशि जो है वो सूर्य प्रधान राशि मानी जाती है। सूर्य प्रधान राशि वालों के लिए क्या होता है कि सम्मान सबसे पहले होता है और कई बार सम्मान जब ना मिले तो क्या होता है कि वो मन में कहीं ठेस लग जाती है और इन्हीं दिनों वही सम्मान का पर ठेस लगने के योग बनते दिखाई दे रहे। शनि का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि के स्वामी पर पड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं जो है आपके प्रतिष्ठा में, मान में कमी लाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें। मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बुद्धि के अनुसार से कार्य करें। श्री गणेश जी का सुंदर स्तवन करने की ज़रूरत है, उनका सुंदर स्तवन कर आप लाभ ले सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो विशेष तौर पर 15-16 तारीख को ग्रह नक्षत्रों का योग था, उस दिन गणमूल के योग बन रहे थे। तो ऐसे में ये तिथि भी गणमूल से युक्त रहने वाली है। तो ऐसे में विशेष तौर पर जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बाल्यकाल के बाद 27 दिन जो शुरू के होते हैं उसी में मूल शांति करा ली जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। बाद में जितना देर करेंगे उतना ऋण चढ़ेगा और फिर उतना ज़्यादा जीवन में हर मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टांग पकड़ के पीछे खींचता रहेगा। तो इसलिए जब है तो उस वक्त ही करा ले। 27 दिन तक 1,000 मंत्र जप किया जाता है और उसके बाद उसका दशांश यज्ञ कर इस पूर्ण विधि का पालन किया जाता है। ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र बड़े भारी माने जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। 17 तारीख शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रहों का योग देखें तो आपके लिए स्थितियों में कई प्रकार के लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े धीरे आते के दिखाई दे रहे हैं, उसकी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि शनि की दृष्टि पूरी तरह से कर्म फल जो है दाता है वो कर्म वाले स्थान पर ही देख रहे हैं और शनि की दृष्टि जब फल पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है उन सब में डिले होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत समय लगना शुरू हो जाता है। इसलिए बुद्धि के युक्त कार्य करने की ज़रूरत है। शनि को मनाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अभी आने वाली शनि की अमावस्या जो है, शनि जयंती जो है उसमें पड़ेगी,
तो कोशिश ये करें उस समय विशेष तौर पर शनि का उपाय कर लीजिएगा। और उससे पहले हमने अभी उपाय बताया था आपको अभी, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है, तो एक पीपल का पेड़ रोपित करके कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके द्वारा शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता मिल जाएगा। तो इस दिन पीपल के पेड़ की पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 18 तारीख रविवार का अवसर है। पंचमी तिथि थोड़ी सी वृद्धि की तरफ जा रही है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम समझें तो इस दिन एक ग्रह जो है वो विशेष तौर पर बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। सूर्य और बुध का योग कुछ दिन पहले बना था और अब विशेष तौर पर सूर्य तो आगे निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन सूर्य बुध जहाँ पर है वो अपनी गति से तेज बढ़ते हुए सूर्य की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो अस्त हो जाएंगे। ये सूर्य का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बनते हुए कार्यों में विलंब करता दिखाई देगा। और भाग्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सूर्य को के दृष्टिकोण से आपको बुध को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है, और बुध को ताकत देंगे तभी ये चीज़ों की गति प्राप्त करने का अवसर बनेगा। बुद्धि ही शायद रास्ते निकालती है, तो कोशिश ये करें हरी चीज़ों का दान करें, गरीब कन्याओं का पूजन करें। हो सके तो जो विशेष तौर पर एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा दही लेकर उससे भगवान शंकर, कई लोग बोलते हैं कि बाहर जब बाहर होते हैं अमेरिका से, देश के बाहर कई लोग विद्यमान हैं, तो कहते हैं गऊ को पालक डालना हमारे लिए दिक्कत होती है। अरे तो मंदिर तो होगा, शिवलिंग तो कहीं आसपास मिलेगा। दही के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने, बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये उपाय बताया गया है। तो इसके द्वारा भी आपके लिए भगवान शंकर की कृपा से बुद्ध को शक्ति देने का योग बनेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। तो ऐसे में ये सब उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का दिवस है और ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, और ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं अननेसेसरी के नुकसान करने के योग बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये दिन 2-3 दिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इस रविवार पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने विवेकानंद योगाश्रम में स्वास्थ्य की कामना के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का विशेष यज्ञ रखा है। आप भी अपने उस मंतव्य को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आश्रम पे हो रहे इस रविवार के यज्ञ में, महामृत्युंजय मंत्र के यज्ञ में स्वयं भी बैठ सकते हैं। आश्रम का एड्रेस आपके साथ दिया गया है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता आश्रम की तरफ से। आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें और भगवान की कृपा से कष्ट निवारण होगा। और यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। बहुत सारे जो कष्ट हैं वो यज्ञ के द्वारा अद्भुत प्रकार से, इसका एक पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण है। हमने बहुत सारी पुस्तकों में इसका बहुत बृहद रूप वर्णन किया है, और आज तो साइंटिफिक पैरामीटर्स पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यज्ञ के विज्ञान के ऊपर रिसर्च करके बता रही हैं। जो उसे धूम्र उपस्थित होता है वो भी स्वास्थ्य के मामले में अद्भुत रूप से लाभ देने के योग बनाता है। सामग्री कौन सी डालें, क्या डालें, किस प्रकार से डालें, हमने बहुत सारे इसके ऊपर विवेचनाएँ उपस्थित करी, आप उनको सुन सकते हैं। 19 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो थोड़ा सा वक्त आपके लिए भारी चल रहा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कुछ इस वक्त जो ग्रहों का योग है छोटे छोटे नुकसान कराने के योग बना सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी एंजाइटी परेशान करती दिखाई दे रही है। शांति से, शीतलता से काम करने का प्रयास करें, सारे दिन एक समान नहीं होते। नए कार्यों में हाथ बिल्कुल न डालें, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। भद्रा भी है इस दिन, जो सुबह 6:12 से लेकर करीब करीब शाम के 6:06 तक रहेगी। तो जो रूटीन चलते हुए कार्य हैं उनको उसी गति से चलने थे। बहुत जल्दी चटपटाहट करना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। अगला दिन आ रहा है, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग लेके आ रहा है, वो भी समझ लीजिए। 20 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है, और दिल्ली के पंचांग के अनुसार से अष्टमी उस दिन क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में कालाष्टमी का योग बनेगा, गज केसरी योग भी विद्यमान रहेगा जो राजयोग के बराबर है, और दूसरा बुढ़वा मंगल भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये समस्त योग आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा उत्साह कम होता दिखाई दे रहा है। कारण है उसका कि आपके जो मंगल महाराज है आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12वें भाव में बैठे हुए बड़ी कमजोर स्थिति में है। वही 12वें भाव में मंगल यदि कम किसी का हो और वो ताकत में हो तो वारे न्यारे कर देता है, अदम्य उत्साह दे देता है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल गोचर में 12वें भाव में जाने के बाद कमजोर स्थिति में चल रहा है, क्योंकि वहाँ नीच के हो जाते हैं मंगल। और अभी जून के आरंभ काल तक ऐसे ही योग बनने वाला है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हनुमान जी को प्रसन्न रखें, मंगल को ताकत देते रहें। और ऐसे में इस जेठ के महीने में पूरे मई और जून के आरंभ काल तक बुढ़वा मंगल पड़ने का योग बन रहा है। 5 मंगल बुढ़वा रहेंगे। वैसे संसार के लिए वो विप्लवकारी हैं, आपके लिए तो कल्याणकारी योग बन रहा है। कोशिश ये करें उसमें मंगल को शांत करने के लिए, मंगल को ताकत देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करें, कल्याणकारी योग बनेगा। तो आपके लिए भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रहेगा। यदि आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम में
भाग ले सकते हैं या अपने नाम से उस यज्ञ में कुछ ना कुछ आहुतियां प्रविष्ट करा सकते हैं, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से राशिफल आपने समझा, लेकिन ये जो ज्येष्ठ का महीना बहुत ही वास्तविक तौर पर ग्रहों का परिवर्तन के तौर पर यदि समझें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस मई के अंदर और साथ साथ जेठ के आरंभ के साथ साथ बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति अतिचारी रूप में परिवर्तन कर कर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी तेज गति से ग्रहों का ये परिवर्तन जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होने को तैयार है। जेठ के महीने में बड़ा विशेष योग बन रहा है कि इस बार 5 मंगलवार का योग है। ये रक्त रंजित भूमि को करने का योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल का वैसे ही ग्रह योग को देखें इस बार तो मंगल का जो है परम अपनी नीच गति में चलना, कमज़ोर स्थिति में चलना, उसके बाद साथ साथ जेठ के अंदर 5 मंगलवार का योग बनना। और ये जेठ का महीना जो है 5 मंगलवार को रक्तपूर्ति यानी युद्ध की आशंका को उत्पन्न करता है, अशांति का वातावरण बनाता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए योग बना सकता है। कई लोग दुस्साहस करते दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर स्थिति बनी है आपने सबने देखा, उसके भयावह परिणाम आगे आने वाले समय में कई जगहों पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उन सब का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर होता ही है। इसको हमें प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए ज्योतिष की जो गहनतम विशेष तौर पर जो गूढ़ गणित है उसके द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है। समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसा ही समय हर एक के लिए निकले। कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए खराब, कुछ के लिए जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुभ की तरफ जाता है, कुछ के लिए आशंकाओं से ग्रसित जीवन हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जीवन में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का प्रभाव करेगा वो हम कई प्रकार से जान सकते हैं। जन्मपत्री उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, हाथ की रेखाएं उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके साथ साथ ग्रहों की गणना भी यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया आज की तारीख में अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं वहाँ पर राशि के अनुसार से जाते हैं। देखिए राशि का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि लोगों को बहुत सारा अज्ञानता के साथ समस्या उत्पन्न कर देता है। देखिए राशि जो है कई प्रकार की हैं। एक तो सूर्य के अनुसार से राशि चलती है जो पूरे विश्व के अंदर ज़ोडिएक साइन के नाम से सूर्य जो महीने में एक बार परिवर्तन होता है उसके अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करके एक महीने तक एक ही राशि रहती है पूरे विश्व में। यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से देखा जाए तो पूरे विश्व में वही राशि मशहूर होती हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से नाम की भी एक राशि होती है। आपका नाम किस अक्षर पे निकल रहा है तो उसके अनुसार से कौन से चरण में पड़ा, कौन से नक्षत्र में पड़ा, नक्षत्र किस चरण में आया, उसके अनुसार से राशि के कौन से प्रभाव में आएगा तो उसके अनुसार से भी राशि बन सकती है। फिर आपकी चंद्र राशि, आपकी चंद्र जो जहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है उसके अनुसार से भी राशि होती है। और सबसे ज़्यादा जो मूलतः जन्मपत्री के अंदर यही प्रचलित विषय माना जाता है कि गोचर के दृष्टिकोण से देखने के लिए चंद्र राशि का सबसे ज़्यादा योग देखा जाता है। इसके बाद भी और उसको सूक्ष्म देखें। देखिए सबसे पहले आप इसको हमने समझाने का ऐसे प्रयास किया कि एक सूर्य की राशि है वो महीने में एक बार बदलता है, यानी 12 महीनों के 12 राशि के हिसाब से 12 सूर्य हो गए तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग एक ही राशि में आ गए। लेकिन उसके बाद फिर और सूक्ष्म हुआ तो चंद्र राशि के अनुसार से आ गया कि वो आपके नामक जो चंद्र राशि 2.5 दिन में 2 से 2.5 दिन में एक बार बदलती है तो उसके अनुसार से देख सकते हैं। फिर और सूक्ष्म करने के लिए लग्न राशि, आपका लग्न किस दिन में 24 घंटे में 12 राशियां परिवर्तन कर जाती हैं लग्न के दृष्टिकोण से, तो उसमें किस लग्न में आपका जन्म हो रहा है उसके अनुसार से राशि का प्रभाव भी हो सकता है। अब कई बार आप अपनी नाम की राशि देख रहे हैं उसका प्रभाव कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की गणनाएं जब कोई विद्वान ज्योतिषी देखता है तो उसके अनुसार से देख के बताता है कि भैया कहाँ कौन सी चीज आपके जीवन में फलीभूत हो रही है, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या नाम की राशि। तो इसके लिए आपको बहुत सारी गहन अध्ययन करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ समझनी पड़ती हैं, तो उसके अनुसार से आप देखने का प्रयास करें। कई बार कई लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है कि हमारी राशि से हमारा प्रेडिक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपकी वो राशि ठीक है भी? तो उसके लिए सही रूप से जानने का प्रयास तो करें। हम यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस स्थान के माध्यम से आपके समक्ष चंद्र राशि के माध्यम से और लग्न राशि के माध्यम से चीज़ों को वृहद रूप से बताने का प्रयास करते हैं। उसको आप देखेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद भी आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, वो सब भी बहुत बड़ा एक जो प्रभाव है वो जीवन में उत्पन्न करने का योग बनाती हैं। तो ऐसे नहीं कि ज्योतिष को हम बहुत ऐसे ही देख लें, तो आपको कोशिश ये करें, हमने गोचर के दृष्टिकोण से इस राशिफल को आपके समक्ष रखा है
और उसको समझें, उसका जो बाह्य रूप है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को सही रूप से ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होगा। उपाय के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबके सब समाज के लोग टूने टोटकों में फंस गए हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि पौराणिक मत के अनुसार से देखा जाए तो हमारी हर तिथि का एक विशेष त्यौहार, विशेष उत्सव के रूप में जो शास्त्र में वर्णन कथाओं के माध्यम से मिलता है वो हमें समझना चाहिए। और वो तिथि वार योग के अनुसार से, ग्रह योग के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है और उन्होंने कथाओं के माध्यम से उसका वर्णन हमारे विभिन्न ग्रंथों में, पुराण इत्यादि में समय समय पर, जगह जगह पर करने का सुंदर प्रयास किया है। उससे रहस्य समझ में आएगा आपको कि कौन सी तिथि में, कौन से वार में, कौन से योग में, कौन से ऋतु के अंदर कौन सी चीज़ों को उपयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा आ रही है, सत्यव्रत होता है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन जब हो रहा है तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होगा। तो उन चीज़ों को यदि शुद्ध रूप से आप समझेंगे तो देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष कोई ऐसा साधारण विषय नहीं है कि बहुत आसानी से, जितना ज़्यादा गहन उसके अंदर उतरेंगे उतनी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें आपको समझने को मिलती दिखाई देंगी। आपको भी स्वयं आश्चर्यचकित होने के प्रभाव बनेंगे कि कैसे इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से वो योग आपके जीवन में एज इट इज फलीभूत होते हैं। जब वो फलीभूत होते हैं ना, बिल्कुल जैसा कॉम्बिनेशन बनता है कि 1:1, 1+1 2 ही है तो 2 ही होगा, तो उसके दृष्टिकोण से आप इसको समझ लें। अब एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे भविष्य में जब जन्मपत्री निर्धारित है, जन्मपत्री बिल्कुल समस्या को जो एक बात माने कि भविष्य के दृष्टिकोण से एक चार्ट बनकर आया है और उसमें घटना आपके जीवन में लिखी है, तो वो फलीभूत होनी है, तो उसको बदलाव कैसे किया जा सकता है? अरे क्यों नहीं बदलाव किया जा सकता? उपाय रेमेडियल एस्पेक्ट तो है ना। अगर आप समझे, जो जन्मपत्री के फलादेश बना है, जो जन्मपत्री ग्रह योग बना है, किसके कारण से बना है? आपके पूर्व जन्म में अर्जित कर्मानुसार। वो एक लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं अपने कर्मानुसार, और आपके जन्मकालीन में वो बैलेंस शीट आपके समक्ष आके उपस्थित हो गई। पढ़ा लिखा सीए उस बैलेंस शीट को देखकर कंपनी की स्थिति को बहुत अच्छे से भांप सकता है। और उसके बाद उसने क्या कार्य करना है, उसके बाद आपके पास कितने लायबिलिटीज हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं, उसके द्वारा आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हो। तो उसी प्रकार से आपकी जन्मपत्री का भी यही विषय है कि आप लेखा जोखा जो पिछले जन्म से लेकर आए हो, जन्मकालीन जन्मपत्री होती है। उसके बाद गोचर का प्रभाव हर रोज परिवर्तन हो रहा है। आप किस दिशा में कार्य कर रहे हो, किस दिशा में कार्य नहीं जा रहे हो, कौन से अच्छे कार्य कर रहे हो, कौन से खराब कार्य कर रहे हो, तो उसी से तो भाग्य बन रहा है आने वाले समय में। तो ये समझ लीजिए, यदि किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग है तो आप सही दिशा में कार्य कर गुरु का सानिध्य लेकर परमात्मा की कृपा से उस अशुभ योग को बदल सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने बदला है। असंभव से असंभव कार्य आप जीवन में समझकर ठीक कर सकते हो। ऐसे जैसे तुलसी बाबा ने लिखा ना, सकल पदार्थ है जग माही, आगे लिखा कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो आप समझे कि ये सुंदर योग जो आते हैं, अभी शनि से बहुत सारे लोग त्रस्त हो रहे हैं। शनि महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, कईयों के लिए अच्छे हैं, कईयों के लिए खराब हैं। अभी इसी मई के महीने में अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती पड़ेगी। तो शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि भगवान शनि की प्रार्थना करें, शनि का उपवास करें, शनि का मंत्र जप करें। हमने अपने आश्रम पे जो शास्त्र में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं हम। आज क्या है कि शनि की दुकान हर जगह खुल गई है। हर चौराहे पे आप देख लीजिए, एक नया शनि का मंदिर लोग खोल के बैठ जाते हैं और उसके अंदर दुकान के तौर पर, और वहां तेल पे तेल चढ़वाए जा रहे हैं या कुछ और करे जा रहे हैं। शनि की मूर्ति बड़ी से बड़ी करते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा भाई? हमारे आज प्राचीन काल में यदि आप देखें तो संपूर्ण शास्त्र दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं भी इस प्रकार से शनि की मूर्तियों का लगाने का वर्णन कहीं नहीं मिलता। पंचदेव उपासना, शास्त्र सनातनियों को पंचदेव उपासना और उसके अनुसार से जो वर्णन है उनके अनुसार से उनकी चीज़ करने का शास्त्र में वर्णन प्रयास किया जाता है। लेकिन ये दुकानें जो खुल गई हैं और तेल पर तेल शनि को चढ़वा कर और वहीं जो उसका कार्य किया जा रहा है, शनि भी महाराज सोचेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। हमने शास्त्र में वर्णित तरीकों के अनुसार से इस बार हनुमान चालीसा के 100 पाठ, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटई बंद महासुख हुई, हनुमान जी को शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया और उसके अनुसार से
हमने ये कार्य करने का प्रयास किया कि आने वाले अभी जो शनि जयंती है उसमें विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब 100 पाठ हनुमान चालीसा के शनि जयंती के दिन किए जाएंगे। शनि ग्रह शांति यज्ञ रखा जाएगा, उसमें शनि स्तोत्र वैदिक मंत्रों के द्वारा, विभिन्न शास्त्र में वर्णित प्रयोगों के द्वारा शनि ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कार्य किया जाएगा। और जेठ का महीना तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। जेठ के महीने में क्या हो रहा है देख समझे, इस बार 5 मंगल का योग पड़ रहा है। एक तरह से विश्व को अशांत करने के लिए घटनाएं बहुत व्यापक रूप से आपके समझ घटेंगी। एक बात और समझे, 5 मंगल जेठ के होते भी बहुत कई बार शुभ बहुत हैं, क्योंकि बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। कहा जाता है कि जेठ के महीने के मंगल के दिन ही भगवान राम को सबसे पहले हनुमान जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। तो इसलिए इस मंगल को, जो जेठ में पड़ने वाले मंगल है, बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो हम विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे बुढ़वा मंगल पर जितने भी मंगल पढ़ेंगे, बुढ़वा में 5 मंगल पढ़ेंगे, उनमें सुंदरकांड का सुंदर पाठ करें। आप भी करें। देखिए, ये सुंदर रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और सुंदरकांड अपने आप में समस्त जो कष्ट हैं उनको निवारण करने का योग बनाता है। इस भवसागर से पार करने का, भगवान के नाम के उस प्रभाव को यान बनाकर बिना किसी माध्यम से इस भवसागर से पार करने का सुमार्ग जो है वो सुंदरकांड का पाठ बनाता है, भगवान की आराधना बनाती है। तो कोशिश है करें इस रूप से इन समस्त रहस्यों को समझने का प्रयास करें, टोटकों में न फंसे। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त शास्त्र विदों के अनुसार, शास्त्र की बातों के अनुसार से, पौराणिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार से उन प्रभावों को आपके समक्ष रखते हैं। इन सब चीज़ों को गहन चिंतन करें, अध्ययन करें, आवश्यक रूप से समझने का प्रयास करें। देखिए, मन में ना आशंका और संशय उत्पन्न करना बहुत आसान होता है। मन को नास्तिकता की तरफ ले जाना तो अपने आप ही भाग जाएगा, लेकिन उस विश्वास को जगाने के लिए आपको बहुत लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अपने विश्वास को उस परमात्मा चरण से न डिगने दें। जीवन के कष्ट हैं, वो कष्टों का कोई ना कोई कारण है। इस बिना कारण के तो कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता है। और ज्योतिष, भारतीय संस्कृति के शास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं कि किस कारण से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटने के योग बने। तो आप सत्य समझ लें, इस हमारे शास्त्रों में हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए। देखिए, एक बार कथा आती है, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज, मैंने अपने 100 वर्षों के पिछले जन्म में मुझे याद है कि मैंने कोई भी एक छोटा सा भी अपराध कार्य नहीं किया जिसके कारण से ये बाण शैया पर मुझे लेटने का प्रयास पड़ा। बाण शैया पर योग ऐसा बना कि मुझे बाण शैया पे आना पड़ा। ऐसा कौन सा कारण बना? तो भगवान ने उसका भी जवाब दिया। तो शास्त्र में आप समझें कि आपके समस्त प्रश्नों का जवाब है, लेकिन विश्वास के साथ जवाब उसका दिया जा सकता है कि जो शास्त्र मत के अनुसार से हो। तो इसलिए व्यंग्यात्मक तौर पे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उनका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप शास्त्र के दृष्टिकोण से इन समस्त विवेचनाओं को जो हमने ग्रह गणनाओं के आपके समक्ष उपस्थित किए उन सबको समझें। आपका ज्योतिष विज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्योतिष विज्ञान अनादिकाल से भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न किया गया है और हम सबके कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है। उन सब के सुंदर रहस्यों को हम समझकर अपने जीवन में सुख की तरफ, कल्याण की तरफ, परमात्मा के चरणों की तरफ अपने आप को उद्धृत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ होगा, कल्याण के योग बनाना दिखाई देगा। तो इस वास्तविक जीवन के सत्य चरित्र की तरफ आपको प्रेरित करने के लिए योग ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। तो आप सब अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कराएं, जीवन में समय को समझें। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, ये भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, ऐसे ही मत गवाइए इसको कि कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग परेशान होकर कई बार कहते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे बिल्कुल, इस संसार में कुछ भी बकवास नहीं है। इस संसार को परमात्मा ने रचा है तो किसी कारण से रचा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसलिए हम अपने उस मंतव्य को भूल चुके हैं, उस कारण को भूल चुके हैं। तो हम अपने आपके जीवन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं चिंता ना करें। आप हमारे आश्रम पर रविवार को एक आश्रम में जनरल प्रोग्राम करते हैं हम लोग, और उसमें सब लोग आकर बैठ सकते हैं। कोई फीस नहीं चार्ज की जाती है। रविवार के दिन यज्ञ में आकर बैठिए, वो सुंदर भंडारा होता है, बड़ा विशाल भंडारा होता है। नित्य प्रति करीब पिछले 50-40 सालों से आश्रम पर यज्ञ की व्यवस्था है। 8 घंटे नित्य प्रति माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो शिवविग्रह 1947 में पाकिस्तान से लाया गया, वो आज हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में, उन चमत्कारी 500 साल पुरानी भगवती के दिव्य प्रतिमा के सानिध्य में
सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी हमारे पिताजी की प्रेरणा से वो यज्ञ स्थल का, भगवती के मंदिर का निर्माण हुआ और माँ भगवती के सानिध्य में आज विभिन्न भारतीय शोध का विज्ञानों के ऊपर शोध किए जाते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारत का योग विज्ञान है, चाहे आयुर्विज्ञान है। और पूरा बड़ा संस्थान आश्रम की तरफ से निर्माण किया गया है। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें जो भारतीय संस्कृति पराविज्ञान के ऊपर पराविज्ञान के रहस्यों को वर्णित करती हैं, वो हमारे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए तो ज्योतिष की समस्त व्यवस्थाएं भी आश्रम पर की गई हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। और जेठ के पूरे 5 मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। शनि जयंती का, जैसे हमने आपको बताया, बड़ा विशाल कार्यक्रम मई के अंतिम में व्यवस्था की गई है। 28 मई को जो सुंदर कार्यक्रम रहेगा मंगलवार के दिन, आप उसमें पूरी तरह से भाग लेकर इन समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न और रहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप आइए, स्वागत है। विवेकानंद दिल्ली में, मैं बाहर जाना बहुत मुश्किल हो पाता है हमारे लिए, दिल्ली से बाहर निकलना, तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। और महीने के पहले रविवार के दिन एक व्यवस्था हमने विशेष तौर पर करी हुई है कि जिनके भी कोई प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में आप उस यज्ञ कार्यक्रम में आकर हमसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न होगा उसका छोटा मोटा जवाब जो भी होगा वो आश्रम की तरफ से उस समागम के अंदर व्यवस्था दी जाती है, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। तो आप सब आइए, और उस दिन तो कम से कम एक दिन रविवार के दिन रखा हुआ है इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए, आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बाकी दिन आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी लेकर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स फ़ोन पे स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप अपने नाम से, बहुत सारे कष्ट होते हैं जीवन में, कभी कोई स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है, महामृत्युंजय मंत्र है, विभिन्न कोई कष्ट हो गया है, किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग हो गए हैं, कुछ और हो गए हैं, किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, या विभिन्न उत्सव है, लोग अपने जीवन में महालक्ष्मी के यज्ञ कराना चाहते हैं, भगवत शत्रुओं को शमन करने के लिए बगलामुखी इत्यादि, महाकाली इत्यादि के यज्ञ कराना चाहते हैं, या कोई बहुत सारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं उनके निवृत्ति के लिए बहुत सारे और यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे प्रोसेस जो शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब की व्यवस्था रहती है। आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए फ़ोन नंबर्स जो दिए उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम से जुड़ें। धन्यवाद।